प्रतिभागी मंडलियां प्रतीक्षारत है, इसलिए हमारे अतिथियों का स्वागत सत्कार, साथ ही साथ प्रतिभावान छात्र छात्राओं प्रतिभाओं का सम्मान इस मंच से हमारे सम्मानित अतिथियों के द्वारा, और स्वागत भाषण प्रखर युवा मंडल की ओर से और अतिथियों के उद्बोधन और विचार इस मंच से आप सुनेंगे। और इसके पश्चात आदरणीय श्री नीलू शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा छत्तीसगढ़, श्रीमान कृष्णा साहू जी, सरपंच भेड़ी कला, हमारे बीच उपस्थित हैं, और साथ ही इस क्षेत्र के जनपद सदस्य श्रीमती ललिता टार्जन जेठ साहू, क्षेत्र क्रमांक 16, आदरणीय श्री नरेंद्र हंसा जी, शहर महामंत्री शहर मंत्री भाजपा, एवं अंकित गढ़वाल जी, जिला युवा मोर्चा, साथ ही डॉक्टर चिंताराम देवांगन जी, श्री गौरव अग्रवाल जी, अग्रवाल फूड्स भेड़ी कला, श्री हेमलाल साहू जी, अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति, आदरणीय श्री रोशनलाल साहू जी, जो कि बहुत अच्छे उद्घोषक भी हैं और कवि हृदय हैं। आपका आतिथ्य भी मिल रहा है इस मंच को, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। भेंट हमारे आयोजन समिति के जो प्रखर युवा मंडल के युवा साथी हैं, आप सभी आ जाएं, आदरणीय श्री नीलू शर्मा जी को सम्मानित करने के लिए। इसी प्रकार श्रीमती ललिता टार्जन जेठ साहू, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 16, हमारे बीच उपस्थित है। स्नेह भरा सम्मान आयोजन समिति की ओर से। हमारे बीच आदरणीय श्री कृष्णा साहू जी, सरपंच भेड़ी कला, उपस्थित है। आपका भी स्नेह भरा सम्मान इस मंच से। सभी अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है, जोरदार तालियां बजाकर आप लोग भी सम्मानित करें। एक बार पुनः निवेदन है, सभी सम्मानित होने वाले जो प्रतिभा हैं कृपया आसपास रहें, और कोई कारणवश उपस्थित नहीं हुए हो तो उनके परिजन अगर आसपास उपस्थित हो तो वे भी आ सकते हैं सम्मान ग्रहण करने के लिए। स्नेह भरा सम्मान इस मंच से स्मृति चिन्ह और साल श्रीफल के साथ स्नेह भरा सम्मान स्वीकार कीजिएगा। इसी प्रकार हमारे और बाकी जितने भी हमारे अतिथिगण हैं उन सभी का सम्मान श्रीफल भेंट करते हुए गुलदस्ता और श्रीफल से सभी हमारे अतिथिगण बचे हुए हैं। धीरज साहू जी आप आए, और डॉक्टर चिंताराम देवांगन जी का हमारे बीच उपस्थित हैं, और इनके स्वागत के लिए श्री प्रवीण देवांगन जी। प्राचार्य महोदय के स्वागत के लिए श्री योगराज साहू जी, आदरणीय वर्मा सर जी उपस्थित है, प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल के रहा हूं, और ये सम्मान प्राप्त करते रहे। हमारे जो सम्मानित होने वाले प्रतिभा हैं, प्रवेश कुमार साहू, कक्षा 10वीं, 86 ना हो, यदि उनके माँ बाप माता पिता भाई बहन जो उपस्थित हो यहाँ पर, आप लोग सम्मान ग्रहण कर सकते हैं। ये गौरव की बात है। जोरदार तालियां बजा करके इन प्रतिभाओं को उत्साहित किया है। जोरदार बधाई, और आप लोग तालियां बजा करके उत्साहवर्धन करें। जयप्रकाश जी हैं, जयप्रकाश जी वाणिज्य में कक्षा 12वीं, 84 प्रवेश का अनुभव हो रहा है। भेड़ी कला की माटी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, गीत संगीत के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, या फिर अन्य रचनात्मक गतिविधियों में हो, बहुत नाम है ग्राम भेड़ी कला का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर राजेश देवांगन जी दूसरे राज्य में खेल के क्षेत्र में
इस तरह से माता जी भी आई है, समाज का, प्रदेश का और देश का। बहुत बहुत बधाई हर्षिता बिटिया को, कुमारी हर्षिता देवांगन। तो एक वृक्ष लगा के उसको देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन 500-500 पौधे वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण की बीड़ा उठाना और साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बच्चों को वे स्वयं प्रशिक्षण। सरपंच महोदय हमारे बीच उपस्थित है, श्री कृष्णा साहू जी। आपसे निवेदन है इस अवसर पर संक्षिप्त उद्बोधन की कड़ी से जनमानस को संबोधित करें, प्रखर युवा मंडल भेड़ी कला का उत्साहवर्धन करें और सम्मानित प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करें। सरपंच जी। बोलिए भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज मंचस्थ भैया नीलू शर्मा जी, जनपद सदस्य ललिता टार्जन जी, सोसाइटी के अध्यक्ष हेमलाल साहू जी एवं सभी सम्मानित मंचस्थ जनों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज 2024 का विदाई का दिन है और रात 12 बजे 2025 आगमन है। इसी की खुशी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये मानस तिहार का आयोजन प्रखर युवा मंडल के द्वारा किया जाता है। यह मानस तिहार में सभी ग्रामीण जनों का भी सहयोग रहता है। मैं प्रखर युवा मंडल जब भी मेरे से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, मैं हमेशा उनके लिए आगे बढ़कर प्रयास करता हूं कि जो भी कार्य सोच रहे हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो और मैं हमेशा उनके साथ रहता हूं। प्रखर युवा मंडल जब गठन हुआ तो बहुत सूक्ष्म छोटा था। धीरे धीरे आज इनके कार्यशैली इतनी अच्छी हो गई है कि आसपास गांव में भी इनका नाम चलता है। तो मैं प्रखर युवा मंडल आने वाले दिनों में बहुत ही प्रगति करे और इसी प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र पर लगे रहें। तो मैं इस कारण प्रखर युवा मंडल को अपने तरफ से 5100 रुपया सहयोग प्रदान करता हूं। निरंतर वह अपने कार्य में हमेशा लगे रहे और जिस प्रकार की भी मुझसे सेवा का अवसर मिले मैं हमेशा उनके साथ तत्परता के साथ लगा रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरपंच महोदय जी। आपका सानिध्य, स्नेह प्रखर युवा मंडल को सदैव प्राप्त होता रहे। इन्हीं भावों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात अतिथियों के उद्बोधन क्रम तो जारी रहेंगे ही, साथ ही मैं निवेदन करूं प्रखर युवा मंडल के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में प्रखर युवा मंडल की जो पूरी टीम है वो बड़े बड़े काम को संपन्न करते हैं, संपादित करते हैं। आदरणीय श्री सूर्य प्रकाश साहू जी, अध्यक्ष प्रखर युवा मंडल, कुछ बात रखने जा रहे हैं प्रखर युवा मंडल की गतिविधियों के संदर्भ में। आप लोग कृपया ध्यान से सुने। आदरणीय श्री सूर्य प्रकाश साहू जी, अध्यक्ष प्रखर युवा मंडल को। बोली वेद माता गायत्री की जय, बोली श्री रामचंद्र की जय, बोली श्री राम दरबार की जय। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री नीलू शर्मा जी, कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती ललिता टार्जन जेठ साहू, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 16, उपस्थित माननीय श्री कृष्णा साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत भेड़ी कला, माननीय श्री हेमलाल साहू जी, अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति गठला,
माननीय श्री चिंताराम देवांगन जी, माननीय श्री F.R. वर्मा जी, प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल भेड़ीकला, माननीय श्री रोशन साहू जी, हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल ग्राम भेड़ीकला, आप समस्त जनों का ग्राम भेड़ीकला के ये पावन धरा में ये प्रखर युवा मंडल एवं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। महोदय जी, आज हमारे इस संगठन को 9वां वर्ष पूर्ण होते जा रहा है, इसलिए मैं आप सबका आशीर्वाद इस सब चीज में बना रहे और हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने संगठन की उद्देश्य बताना चाहूंगा। हम लोग साल भर समय अनुसार स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति अभियान, सामाजिक कार्यों में सहभागिता, इस तरह के कार्य करते हैं। वर्तमान में अभी स्वच्छता अभियान को देखते हुए गांव में जब भी कार्यक्रम होता है तो दोना पत्तल उपयोग किया जाता है। उसको हम रिप्लेस करने के लिए, हटाने के लिए 400 नग थाली हमारे ग्राम भेड़ीकला के जनता से दिए हुए सहयोग से हम गांव में निःशुल्क देते हैं एवं 200 नग ग्लास, जिससे स्वच्छता अभियान मतलब गांव स्वच्छ बना रहे। इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में हमारे जैसे बसंत चंद्राकर जी विशेष हम तो ध्यान देते हैं, लेकिन बसंत चंद्राकर जी ऐसे हैं जो 500 पौधे को वृक्ष बना चुके हैं। पौधारोपण नहीं करते हम, पौधारोपण करने के बाद उसको वृक्ष बनाने तक सींचते हैं। और बसंत चंद्राकर जी अभी हमारे समिति के माध्यम से बोले या अलग बोले, वो खुद से आधुनिकता को देखते हुए स्वावलंबी बनाने के लिए बच्चों को अभी ट्रेड शिक्षा दे रहे हैं। वर्तमान में चप्पल निर्माण, और उनकी एक उपलब्धि और बता दूं, वो जो हम मुंगेड़ी बनाते हैं, आज छत्तीसगढ़ में उनका जो सांचा है इन्हीं के द्वारा जाता है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूं और पुनः आप लोगों का हार्दिक एवं अभिनंदन करता हूं कि आप लोग आए और अपना अमूल्य समय हमें देकर यह कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखर युवा मंडल के अध्यक्ष भाई सूर्य प्रकाश साहू जी बहुत बारीकी से अपनी बात रख रहे थे, अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे, और ये गौरव की बात है भेड़ीकला की पावन माटी के लिए। और उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सुनने जा रहे हैं माननीय श्रीमती ललिता टार्जन जेठ साहू, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 16। आपसे निवेदन है कि आप भी इस क्रम से जुड़े और प्रखर युवा मंडल के हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। बोले श्री रामचंद्र की जय। आज बहुत खुशी की बात है, हर साल की तरह इस साल भी ग्राम भेड़ीकला में मानस तिहार के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित बहुत ही सम्मान्य नीलू शर्मा जी और ग्राम पंचायत भेड़ीकला के सरपंच कृष्णा साहू जी और हमारे ग्राम गठला के सोसाइटी के अध्यक्ष हेमलाल साहू जी और हमारे बीच हायर सेकेंडरी के प्राचार्य सर जी और सभी मंच में बैठे सम्मानित गण और समस्त ग्रामवासी और युवा प्रखर युवा के सभी सदस्य मल्ला, मैं आज बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि ऐसी आप लोग काम करते हो तो हर छोटे बच्चे को प्रेरणा मिलती है। और भगवान रामचंद्र से यही कहना चाहूँ कि आप लोग जो करते हो भगवान आप सबका मनोकामना पूर्ण करे। और हमारे ग्राम भेड़ीकला में अनेकों प्रकार के बच्चों लोग जो जिला तक और प्रदेश तक अपने नाम रोशन कर रहे हैं, अपने गांव का नाम, अपने माँ बाप का नाम, उसके लिए उस बच्चों लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई। और जैसे युवा प्रखर जो कार्य करते हैं वो हमारे पीढ़ियों को बहुत प्रेरणा मिलती है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले वर्ष आप सभी के जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। और
मेरा भी 5 साल हो चुका है आप मन के बीच। आशीर्वाद। मोर साथ दोनों हाथ उठा के जयकारा करो, ठीक है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज ग्राम भेड़ी कला में मानस तिहार के ये धार्मिक कार्यक्रम में और प्रखर युवा मंडल समस्त ग्राम वासी भेड़ी कला के द्वारा हर साल ये मानस तिहार के कार्यक्रम आयोजित होते और आज के ये कार्यक्रम में मोर साथ उपस्थित ये क्षेत्र के जनपद सदस्य और अभी बोलत बोलत भावुक भी हो गई है से स्वाभाविक रूप से जो काम करते तो जनता जनार्दन के बीच में उनका मनोभाव यही प्रकार से हो भी जाते। ऐसे श्रीमती ललिता टार्जन जेठ साहू जी हमारे बहुत ही सक्रिय और जुझारू क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विभिन्न संगठन के दायित्व में भी रहे और आपके गांव के सरपंच श्री कृष्णा साहू जी हमारा अभी नया ये गठोला सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं श्री हेमलाल साहू जी, श्री गौरव अग्रवाल जी, श्री दुर्गानंद देवांगन जी, श्री अजित राम देवांगन जी, श्री पोषण दास साहू जी, श्री आलोक भट्टाचार्य जी, श्री डॉक्टर चिंताराम देवांगन जी, कुमारी संगीता देवांगन जी मोर साथ आए। हमारा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मंडल के मंत्री श्री नरेंद्र हंसा जी, जिला युवा मोर्चा के हमारे श्री अंकित गड़ेवाल जी, ये प्रखर युवा मंडल के हमारे अध्यक्ष सूर्य प्रकाश साहू जी, उपाध्यक्ष श्री ईश्वर साहू जी, सचिव श्रवण साहू जी, सहसचिव भूपेश साहू जी, कोषाध्यक्ष डुमार देवांगन जी, उप कोषाध्यक्ष हेमचंद साहू जी, निर्देशक संतोष देवांगन जी, सह निर्देशक बसंत चंद्राकर जी, हमारे प्रखर युवा मंडल के सभी सदस्यगण संतोष साहू जी, हीरादास साहू जी, तामेश्वर साहू जी, हिरेन साहू जी, राजकुमार निषाद जी, परदेसी साहू जी, पिंटू देवांगन जी, सुरेश साहू जी, पवन साहू जी, दुर्गेश साहू जी, तामेश्वर जी और आज ये मानस तिहार में यहाँ उपस्थित समस्त ग्रामवासी भाई बहनी और मोर युवा साथीगण, सबसे पहले मैं प्रखर युवा मंडल के अध्यक्ष सहित सभी सम्मानित सदस्य ला बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि 9 वर्ष आपके ये युवा मंडल के जो कार्यकाल है जिनमें आप मन रचनात्मक, सृजनात्मक, धार्मिक कार्यक्रम और एक समाज और गांव के जो सबसे प्रथम काम होते स्वच्छता, नशा मुक्त गांव और जो रूढ़िवादिता से उठ के समाज ला जो है हमला आगे ले जाए के और क्षेत्र के विकास के लिए, और जो भी गांव में वो गांव के अगर युवा और महिला जागरूक है तो वो गांव के तरक्की और प्रगति ला जो है वो कोनो नहीं रोक सके। और आपके यहां ऐसे युवा साथी मन जो लगातार 9 वर्ष से एक ध्येय लेके काम करत
हमार बसंत भाई 500 पेड़ लगाए। और सबसे बड़े आज के मनुष्य के जीवन में जो आवश्यकता है, जो जलवायु परिवर्तन होते हैं, जो प्रकृति के संवर्धन, जल ही जीवन है, जल ला बचाना, पेड़ जो प्रकृति से हम अल्लाह मुफ्त में ऑक्सीजन मिलते, तो पेड़ लगाना, पेड़ ला बचाना, ओखर अलावा जो प्रकृति प्रदत्त हम अल्लाह ईश्वर से जो प्राप्त हो है जो भी चीज, ओखर संवर्धन करना, ये मनुष्य के जीवन के पहली प्राथमिकता है। और ओखर लिए आपके प्रखर युवा मंडल के जो सभी क्रांतिकारी युवा है, जो लगातार जब से अपन ये संगठन के स्थापना करे है, तब से ये गांव में ऐसे सारा गतिविधियों के साथ एक आदर्श ग्राम के रूप में भेड़ी कला ला स्थापित करे के काम करत हवे। ओखल लिए मैं कृष्णा साहू सरपंच, जनपद सदस्य सहित समस्त हमार प्रखर युवा मंडल के और समस्त ग्रामवासी मल्ला अपन ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। मानस तिहार प्रभु श्री राम के रामायण के माध्यम से, रामचरित के माध्यम से हम अनोखन जीवन के चरित्र ला अलग अलग जो मंडली आते और ओमल्ला जो प्रसंग दे जाते, ओखर माध्यम से हमन ओला सुनथन। शिव पुराण हो, चाहे रामायण हो, रामचरित मानस के कार्यक्रम हो, मानस तिहार हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, ये सारा लगातार गांव में तो होते। और हमार सब घर में रामायण भी हवे, हमार सब घर में ग्रंथ भी हवे, हमार सब घर में वेद पुराण भी सब रखा है। लेकिन मनुष्य के जीवन में आधुनिकता इतना हावी हो चुके हैं कि हमार घर के जो रामायण है तिनके पन्ना ला पलट के बहुत कम मन देखा थो। सही कहा थो ना। और 2 दिन के मान लो एक कार्यक्रम हवे, बढ़िया पूरा गांव वाले मन इकट्ठा हुए, प्रभु श्री राम के जीवन के चरित्र के एक आदर्श, वो पिता, आदर्श राजा, आदर्श बेटा, यानी ओकर जो जीवन आदर्श से भरे रहे। और रामायण के हर उल्लामन विस्तार से सुनथन। लेकिन आज अगर ये कार्यक्रम धार्मिक आयोजन के हमारे गांव में होते, तब वो सफल हुई जब हमन अपन घर में रखे हुए ग्रंथ के पन्ना ला पलटा के पढ़े के भी काम करबो। और नया पीढ़ी जो है, नौजवान पीढ़ी है, ओला हमन हा अपन धार्मिक, अपन भारत के संस्कृति और सभ्यता, अपन धर्म से जो है वो जोड़े के काम करबो। तब ऐसे मानस तिहार के धार्मिक जो कार्यक्रम है ओखर सार्थकता हो ही। और ये बहुत ही खुशी के बात है, यहाँ के जो युवा साथी मन हैं, ओखर मन के मैं कृष्णा भाई हमारे बतात रही से सारा विषय। और जो गांव में अगर युवा जो है, महिला है, एमन अगर गांव के प्रति जो भाव है कि हमला अपन गांव ला एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित करना है, अगर ये ठान ली तो निश्चित रूप से वो ग्राम जो है वो आदर्श के रूप में स्थापित हो ही। अभी आप मना विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाला हमारे छात्र और छात्राएं जो मेरिट में आए हैं, जो फर्स्ट डिवीजन से पास हो है, ओखर सम्मान करे के काम करे हो, ओला प्रोत्साहन दे के काम करे हो, ओखर माता पिता ला भी मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप मन अपन लइका ला विभिन्न विपरीत परिस्थिति में पढ़ा के और ओला ओखर क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हो। ये निश्चित रूप से आने वाले समय में वो लइका मन जो है अपन अपन जो क्षेत्र भविष्य में चुनी, उमा आपके नाम, परिवार के और एक गांव के नाम ला भी रोशन करे के काम करे। मैं
आज भेड़ी कला बहुत समय के बाद आता, 2-3 कार्यक्रम में बीच में आना रही, नहीं आ पाए रहे हैं। मोला वास्तव में बहुत खुशी हुई। और कृष्णा साहू जी से सरपंच जो सक्रियता से क्षेत्र में काम करते थे गांव में विकास के लिए, हमारे ललिता बहन जी जो जनपद सदस्य है वो लगातार इस क्षेत्र में काम करते थे। हमारे युवा साथी मन अपन काम के साथ साथ गांव के लिए जो है यहाँ के जो विकास के लिए जो एक सकारात्मक सोच के साथ प्रखर युवा मंडल के पूरा टीम है जो है काम करते थे। ऐसे मंच में आज आए हों तो वास्तव में मुझे लगी कि ये मंच जो है वो मोला भी जो है आने वाले समय में कुछ न कुछ जीवन में आगे अच्छा सकारात्मक काम करे के लिए प्रोत्साहित करी। ओखर लिए मैं प्रखर युवा मंडल के सभी टीम ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रामायण मानस तिहार के माध्यम से आज समापन हो जाए और आज 2024 के आखिरी दिन है। और वैसे तो हमारा हिंदू नववर्ष अप्रैल में आते ना, लेकिन ये कैलेंडर ईयर है, ओखर ये 2024 के अंतिम दिन है साल के। कल 1 जनवरी 2025 लग जाए। ये 2024 में बीते हुए जीवन के जो भी खट्टा मीठा अनुभव है, ओला अपन जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आने वाला कल जो है वो ये गांव के हर सदस्य के जीवन के कल्याणकारी हो। हर सदस्य जो है, हर परिवार के जो सदस्य है, ये गांव के प्रति जो विकास है, ये गांव के प्रति जो युवा मन जो है एक लक्ष्य लेके चलत है, वो सब आप सब मिलके पूरा करूं, यही मैं आप मन ला शुभकामनाएं देना चाहत हूं। आप मन यहाँ मोला बुलाए, स्वागत करे हो, सम्मान करे हो, ओखर लिए मैं प्रखर युवा मंडल और समस्त ग्रामवासी भेड़ी कला के मैं ओखर आभार व्यक्त करत हूं, धन्यवाद व्यक्त करत हूं। और अपन बात ला समाप्त करत हुए कि प्रभु श्री राम के जीवन के जो आदर्श व्यक्तित्व है, ओला हम सब अपन जीवन में जो है उतारे के प्रयास करेंगे। एक सभ्य समाज और उन्नतिशील ग्राम भेड़ी कला, आदर्श ग्राम भेड़ी कला के रूप में स्थापित हुई, यही शुभकामना के साथ मैं अपन बात ला समाप्त करत हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। जय